राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सुदर्शना जय तारे गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल तारे हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरम्। भगवद्गीता महात्म्य हम पढ़ेंगे। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्तिं परां गतिं। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षिस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। गीताशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिसृतं। भारतामृतसर्वस्व विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रैव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्री बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का दोबारा हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ किया था 18 अध्यायों का, उसके अंदर जो सबसे अंतिम जो हम कक्षा करेंगे आज, उस पर आप सभी का स्वागत है। 18वें अध्याय का भी दूसरा भाग आज हम चर्चा करेंगे। एक भाग हम कल चर्चा कर चुके हैं। जैसा हमने चर्चा किया था भगवत गीता के बारे में, तो उसी चर्चा को हम और विस्तार से आज आगे बढ़ाएंगे। 18वें अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो कक्षा प्रारंभ करने से पहले मैं सभी वैष्णवों का आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं इसको। 1 से लेकर 6 अध्याय कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग पे कृष्ण कहे। 7 से 12 अध्याय भक्ति योग को विस्तार किया। और 13 से जो 17 अध्याय हैं उसमें श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का विस्तार किया। अब इस 18वें अध्याय में श्री कृष्ण पूरी गीता का दोबारा सार अर्जुन को बोलते हैं और अंत में अर्जुन को कहेंगे कि अर्जुन इन सब सारों को याद रखो और इसमें से चुनो, यथा इच्छसि तथा कुरु। इन सब में से ध्यान रखो, जो करना है वो करो। तो कृष्ण सारा सार इस 18वें अध्याय में वर्णन कर देंगे। तभी हमने कल सुना था कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद मोक्ष संन्यास योग, यानी कि संन्यास की सिद्धि
ये अध्याय का नाम है। और 1 से 12 श्लोकों के बीच में कर्मयोग के द्वारा कर्म के बंधन से कैसे व्यक्ति मुक्त होता है इसका वर्णन किया था। त्याग और संन्यास का प्रयोजन पूछा था। श्री कृष्ण ने बताया त्याग संन्यास एक ही है। त्याग में व्यक्ति कर्म फलों को त्याग देता है, कर्म नहीं त्यागता, अपने काम्य कर्मों को करता रहता है, पर संन्यास में काम्य कर्मों को त्याग देता है पूर्णतः। तो इस प्रकार कृष्ण वर्णन करते हैं। फिर बोलते हैं त्याग भी 3 गुणों में होते हैं, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। आगे वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अत्यागी होता है, अगर वो त्याग नहीं करता कर्म फलों को, तो मृत्यु के पश्चात 3 स्थानों को प्राप्त करता है, स्वर्ग, नर्क या मिश्रित, यानी कि मनुष्य जीवन, सुख दुख दोनों मिलते हैं। और कोई अगर त्याग करता है तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है। फिर 13 से 17 में श्री कृष्ण 5 कारणों का वर्णन करते हैं कि हमारे कर्म के 5 कारण क्या हैं जिससे हम कर्म फलों को त्याग सकें। अगर सिर्फ हम ये मानते हैं कर्ता मैं ही हूँ, तब कर्म फलों को त्यागने में दिक्कत होती है। पर जब हम ये जान जाते हैं कि कर्ता मैं अकेला कर्ता नहीं हूँ, बल्कि प्रमुख कर्ता तो परमात्मा है, तो हमको ये कर्म फलों को त्याग करने में कोई भी हिचक नहीं होती उस व्यक्ति को। तो इस प्रकार कृष्ण 5 कर्ताओं का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि इनके जानने के बाद भी अगर कोई अपने आप में कर्ता का भाव रखता है तो वो अंधा है, अधोगति को प्राप्त करेगा। और जो अकर्ता भाव से कार्य करता है वह कोई कार्य करके भी उस कार्य के फलों से प्रभावित नहीं होता, वो शुद्ध रहता है हमेशा। और धीरे धीरे इस प्रकार निष्काम कर्म करते रहने से उसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अगर हम सकाम कर्म करते हैं तो लोभ इच्छाओं की वृद्धि होती है, और अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है। ये कृष्ण बार बार गीता में इस उपदेश को देते हैं। पर अभी तक कृष्ण जो भी उपदेश दिए, निष्काम, ज्ञान, भक्ति, उन सब का कंक्लूजन 18 अध्याय में कृष्ण सबसे अंत में देंगे। तो 18 से 40 श्लोकों के बीच में अब श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि 3 गुणों के अंदर क्या है। इस सारे कर्म इस संसार के और सारे जीव सब कोई 3 गुणों के अंदर निहित हैं, सब 3 गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। अब कृष्ण वर्णन करते हैं कैसे 3 प्रेरक होते हैं हमारे कार्य के और 3 संगठन होते हैं हमारे कार्य के। प्रेरक मतलब कैटलिस्ट, जो उसको कार्य को प्रेरणा देते हैं, जैसे ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ये 3, यानी कि ज्ञान, जानने की वस्तु, और परिज्ञाता मतलब ज्ञाता। संगठन क्या है? कर्म, कारण, कारण मतलब इंद्रियां, और कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कर्म मतलब ये क्षेत्र, शरीर जो क्षेत्र है ये बताया गया है। तो इसमें वर्णन करते हैं ज्ञान 3 गुणों में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। तो हमने कल चर्चा किया था, मैं जस्ट हल्का सा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। तो 20वें श्लोक से जिस ज्ञान में वो सबको एक ही रूप में देखता है, आत्मा के रूप में, वो सात्विक ज्ञान है। और जिस ज्ञान में वो सबको अलग अलग रूपों में देखता है, विभिन्न विभिन्न शरीर से अलग अलग प्रकार के जीवों को देखता है, तो वो ज्ञान कैसा है? रासिक ज्ञान। और तामसिक ज्ञान कैसा है? जो किसी को तो अति तुच्छ मानता है, किसी को श्रेष्ठ मानता है, और सत्य को बिना जाने उसमें लिप्त रहता है, वो ज्ञान तामसिक ज्ञान कहा गया है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, तो कर्मों का व्याख्या किया गया है 26वें श्लोक से। तो उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्म है। अहंकार रहित संकल्प और उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है, सफलता असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्म। राजसिक कर्म कौन सा है? जो कर्ता कर्म तथा कर्म फलों के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहते हैं, जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाले हैं, उनको राजसिक कर्म कहते हैं। तामसिक कर्म जो शास्त्रों के अविरुद्ध काम करते हैं, आलसी होते हैं, सदैव खिन्न रहते हैं, वे सारे तमोगुणी कर्म कहलाते हैं। अब 3 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन करते हैं कृष्ण। 3 प्रकार की बुद्धि कौन सी है? तो बोलते हैं वह बुद्धि सतोगुणी है जिसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, और क्या बांधने वाला है, क्या मुक्त करने वाला है, इस बात का उसको ज्ञान हो, वो बुद्धि क्या है? सात्विक है। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य जान पाता है वास्तविकता में क्या करने योग्य है, क्या
करने योग्य नहीं है। वो बुद्धि 31 श्लोक पे हम आते हैं, वो बुद्धि जो धर्म अधर्म अकरणीय और करणीय कर्मों में भेद नहीं कर पाती, वो कौन सी बुद्धि? रासिक। वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है व्यक्ति, क्या करने योग्य क्या नहीं करने योग्य है, क्योंकि बहुत एक इच्छाओं से बंधा होता है, बहुत एक इच्छाओं से, तो कुछ ऐसे कर्म उसको करने पड़ते हैं जो उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसके अंदर आसक्ति बहुत ज़्यादा होती है बहुत ही इच्छाओं के प्रति। अब तामसिक जो बुद्धि है वो कौन सी है? तामसिक बुद्धि ये वो बुद्धि है जो मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म मान लेती है और अधर्म को धर्म मान लेती है, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हमेशा उल्टा काम करेगा, वह तामसिक बुद्धि है। अब धृति के बारे में बोलते हैं। धृति यानी कि डिटर्मिनेशन, निश्चय। ये भी 3 प्रकार का होता है। जो अटूट होता है, कभी टूटता नहीं है, लगातार धारण कर पाता है, योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह संकल्प या वह धृति सात्विक है। जो धृति मनुष्य में, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है, मोक्ष के बारे में सोच नहीं पाता, वो रासिक है। और जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसिक है। अब सुख का वर्णन करते हैं, 3 प्रकार के सुख। तो वो बोलते हैं कि जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान हो और मनुष्य में आत्म साक्षात्कार को जगाता हो, वह सात्विक सुख कहलाता है। जैसे सुबह उठना, माला जप इत्यादि करना, स्टार्टिंग में इतना इसमें आनंद नहीं आता, हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है सुबह उठने के लिए, भगवान के जो नाम जप है, शास्त्र अध्ययन है, इन सब में थोड़ा मेहनत लगता है, पर ये धीरे धीरे जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये अमृत जैसा सुख हमको देते हैं, तो ये सात्विक सुख कहलाते हैं। जो सुख इंद्रिय द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होती है, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से जो प्राप्त होती है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगती है, जैसे आंखों से अनकंट्रोल्ड और कुछ भी वस्तु देखना, जिह्वा से बिना भोग लगाए भी कुछ भी खा लेना, स्टार्टिंग में आनंद आता है परंतु अंत में विषतुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उसका संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विषतुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं, उनमें तलाक हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सुख का प्रोमिसेस होते हैं इस रासिक सुख में, पर जब व्यक्ति वो कार्य करने लगता है तब उसका सुख समाप्त हो जाता है और बल्कि वो विष में चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रासिक सुख। और तामसिक क्या है? जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह और कष्ट का कारण है, निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। और अब 40वें श्लोक से पूछते हैं, अब कृष्ण बोलते हैं 40वें श्लोक में कि इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इस बात को कृष्ण बोल देते हैं, अर्जुन कोई भी 3 गुणों से मुक्त नहीं है, सब 3 गुणों के अंतर्गत हैं। अब जीव 3 गुणों में भगवान की पूजा से सफल होता है, जो अपने स्वभाववश करता है अपने नियत कर्म करते हुए। तो अब इसका वर्णन करेंगे कि कैसे अपने नियत कर्म करते हुए, स्वभाववश जो उसके नियत कर्म हैं वो करते हुए वो भगवान की सेवार्थ इस सारे कार्य करता है, उससे उसको सफलता प्राप्त होती है। तो दोबारा ये जो कर्मयोग है इसका वर्णन करते हैं श्री कृष्ण के अंदर। तो 41वें से लेकर के 48 श्लोक तक ये सारा कर्मयोग का दोबारा वर्णन आता है। हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अब अलग अलग लोगों के गुण बताएंगे। ब्राह्मणों के गुण क्या हैं? 42वें नंबर श्लोक में बताए हैं। शमो दमस्तपः शौचम शांतिर आर्जवम् एव च ज्ञान विज्ञानम् आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयमता, तपस्या,
पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनसे ब्राह्मण कर्म करते हैं। पिछले श्लोक में लिखा है, देखिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किए जाते हैं, जन्म से नहीं, उनके स्वभाव से जो गुण उत्पन्न होते हैं उससे भेद करते हैं। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है ये बिल्कुल नहीं, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय नहीं, शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा ये नहीं, वो गुण और कर्मों के अनुसार वो व्यक्ति कोई भी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, ये सब ब्राह्मणों के गुण हैं। क्षत्रिय का गुण क्या है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। युद्धे च अपलायनम, युद्ध में कभी पलायन नहीं करता, युद्ध के अवसरों को हमेशा खोजता है और हमेशा आगे बढ़कर युद्ध करता है। तो ये क्या है? क्षत्रिय के स्वभाव है। नेतृत्व, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, उदारता होती है दान देने में, संकल्प, शक्ति, वीरता। अब शूद्र और वैश्य के गुणों का वर्णन किया गया। कृषि करना, गौरक्षा करना तथा व्यापार करना, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, वो उनसे अपने आप ही हो जाएगा, उसके लिए उनको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं मारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, बचपन से ही उनके मन में अनेक आइडिया होते हैं व्यापार करने के लिए। ऐसा बोलते हैं घास के पास छोड़ो तो घास बेच के भी काम चला लेंगे, बड़ा व्यापार कर लेंगे। तो ये सबके अंदर स्वाभाविक गुण होता है। क्षत्रिय के अंदर स्वाभाविक गुण कैसे होता है? जैसे हमको कोई मारे तो हमारा हाथ स्वाभाविक रूप से उठ करके आता है, वैसे समाज में कोई भी आक्रमण होता है तो स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय उठ करके उसका प्रतिकार करता है। वैश्य पेट के समान है, जैसे पेट लेता है सारे आहार को फिर सबको बांट देता है पूरे शरीर में, वैसे ही वैश्य कमाता है धन इस पूरे संसार से, पूरे समाज से धन कमाता है, उस धन को बराबर बराबर सब में बांट देता है और समाज के कल्याण हेतु कार्य करता है। शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो इनका कर्म क्या है? श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार सिद्ध होता है ये देखो। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। सिर्फ कर्म से नहीं होगा, कर्म करते हुए उस भगवान को उनकी अर्चना भी करनी होगी, इसके द्वारा वो पूर्णता प्राप्त करता है। अपने कर्मों को स्वाभाविक रूप से करते हैं। अगर क्षत्रिय है क्षत्रिय का कार्य, वैश्य है वैश्य का कार्य, ब्राह्मण है ब्राह्मण का कार्य। इस प्रकार नियत कर्मों में लगे रहने से वो क्या करता है? सिद्धि जीवन में प्राप्त करता है। अब आप बोलते हैं कि कई लोग तो निचले गुणों से होते हैं, नीचे वाले गुणों से, जैसे कि तमोगुण, रजोगुण। तो क्या सभी को ब्राह्मण वाले कार्य करने चाहिए? क्योंकि जो निचले गुण में हैं उनसे तो गलत स्थान हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे ब्राह्मण को सतोगुणी बोला गया है, क्षत्रिय को रजोगुणी बोला गया है, उसमें तमस का प्रभाव, उसमें सतोगुण थोड़ा रहता है विद्यमान, पर मुख्यतः रजोगुण में रहता है। वैश्य क्या होता है? मुख्यतः रजोगुण में होता है पर तमस का प्रभाव भी होता है। और शूद्र तामसिक गुणों में ही रहता है, थोड़ा बहुत रजोगुण उसके अंदर होता है। इस प्रकार तो ब्राह्मण को छोड़कर बाकी सारे तो नीचे वाले गुणों में हैं, तो क्या सबको ब्राह्मण वाले ही काम करने चाहिए? तो अगले श्लोक में बोलते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिश्चितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को ही करना चाहिए, चाहे वो कितने भी निचले मोड में क्यों ना हो, उसी को करना चाहिए, क्योंकि तुमको प्रकृति के द्वारा वही गुण दिया गया है, उस गुण के साथ उन्हीं कार्य को करो। ट्रांसग्रेस मत करो, यानी कि अतिक्रमण मत करो, अपने गुणों के अनुसार ही, स्वभाव के अनुसार ही कार्य करो, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्वक ढंग से क्यों ना किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार की करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। कृष्ण बोलते हैं वर्ण आश्रम के अनुसार कार्य करना अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते।
अगर कोई व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म करता है अपने स्वभाव के अनुसार, तो कभी भी वो क्या करेगा, पाप को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हर एक कार्य में कुछ ना कुछ गलत कार्य होते हैं। अभी आगे बोलेंगे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम सदोषम अभी न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमे नाग्निर्वावृतः। प्रत्येक उद्यम या प्रयास किसी ना किसी दोष से आवृत होता है। ब्राह्मण में भी कई बार उसको पशु बलि देनी पड़ती है, उसमें भी दोष उसको लग सकता है। क्षत्रिय में खून खराबा रक्षा इत्यादि करता है, उसमें उसको दोष, उसको क्रोध करना पड़ता है, उसमें उसको दोष लग सकता है। वैश्य में नफ़ा कमाने के लिए कई बार उसको झूठ बोलना पड़ता है, तो उसमें उसको दोष लग सकता है। शूद्र में उसको भी कभी जो बहुत निकृष्ट वर्ग के लोग हैं उनकी भी सेवा करनी पड़ सकती है, जो स्वामी बोले वैसा कार्य करना पड़ सकता है। तो सबके कार्य में कुछ ना कुछ दोष हैं। जैसे अग्नि के अंदर धुआं हमेशा रहता है, परंतु फिर भी उनको उन कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण बोलते हैं जो किस अवस्था में है, कर्म योग की अवस्था में है, उनको अपने कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्य पर जंप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को शूद्र या वैश्य के कार्यों में नहीं आना चाहिए, या जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं उनको ब्राह्मणत्व का ही पालन करना चाहिए। जो शुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर के कार्यों के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये जन्म से नहीं होता, दोबारा ध्यान रखिए, ये कर्म से होता है और स्वभाव से होता है। ये पहले ही कृष्ण बोल चुके हैं इस बात को। तो बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। तो मैंने इसको बताया, ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहने चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। सब ठीक है ना, फिर डिस्टर्ब मत करो बीच में। तो असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेना अधिगच्छति। अब देखिए, अभी लिंग थोड़ा चेंज होता है और 49 से लेकर 55 तक ब्रह्मन स्तर का वर्णन करते हैं, ब्रह्म स्तर का वर्णन करते हैं, और ये गुह्य ज्ञान का हिस्सा है। ब्रह्म स्तर, परमात्मा गुह्यतर ज्ञान में आएगा आगे, और फिर भगवान गुह्यतमम ज्ञान में आएंगे। तीनों के शरणागति की बात करते हैं। अभी ब्रह्म स्तर पर शरणागति की बात कर रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कैसे इसमें बताएंगे कैसे निष्काम कर्म योग जो है वो हमको ज्ञान के स्तर पर लेकर के आता है, और फिर वो हमको ब्रह्म के स्तर पर लेकर के जाता है। निष्काम कर्मयोग कहाँ पर लेके आता है? ज्ञान के स्तर पर, और फिर ज्ञान के द्वारा हम कहाँ पहुँचते हैं? ब्रह्म के स्तर पर। तो ब्रह्म का स्तर कैसा है, सारा वर्णन इसका बहुत सुंदर वर्णन है। निष्कर्ष है अपना स्वरूप और कृष्ण से संबंध जानना, अपना स्वरूप आत्मा के रूप में जानना और कृष्ण ब्रह्म के रूप में जान करके उनसे संबंध स्थापित करना। इसलिए अंतोगत्वा बोलेंगे ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित करना मुश्किल है, इसीलिए कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना सबसे श्रेष्ठ है। तो इस जो सेक्शन है 49 to 55 अंत में इसका निष्कर्ष भी भक्ति योग के ऊपर ही निकलेगा। आप देखिए कैसे। तो कृष्ण अब भक्ति योग के बारे में पूर्ण वर्णन करेंगे और पूरा अर्जुन को बताएंगे कैसे भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ साधन है। इन सारे श्लोकों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गीता का अंतिम निष्कर्ष है। यही 3 सेक्शन गीता के अंतिम 3 सेक्शन हैं। तो पहला सेक्शन जो ब्रह्म स्तर के ऊपर है उसकी हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो संन्यास की सिद्ध अवस्था बताई है कृष्ण ने 49 श्लोक में। कौन सन्यासी? जो निष्काम कर्म करके ज्ञान योग के द्वारा सिद्ध हो चुका है, उस सन्यास योगी का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर चुका है। वो सन्यास लेने के योग्य है और सन्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर चुका है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे जानो। कैसे ये सन्यासी अब ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। ब्रह्म मतलब इस संसार से ऊपर पहला अध्यात्म का स्तर, ब्रह्म स्तर, जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है, उसको ये प्राप्त करता है। ये भी मोक्ष है, सायुज्य मोक्ष इसे बोलते हैं। वैष्णव जन इस मोक्ष को नहीं चाहते, क्योंकि इस मोक्ष में भगवान के ब्रह्म तेज में जाके मिल जाता है, उनकी कोई सेवा नहीं करता, बस वहाँ रह करके अपने स्वरूप का आनंद भोगता है। तो इसका वर्णन अभी श्री कृष्ण करना प्रारंभ करेंगे।
50वें श्लोक के बाद से। तो 51 से लेकर 53 श्लोक तक लिखा है कि इस ब्रह्मभूत अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, इस ब्रह्म को कैसे पहुंचा जाए, क्या क्या गुण उस सन्यासी के अंदर होने चाहिए इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, ये वर्णन है। देखिए, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को वश में करके इंद्र तृप्ति के विषय का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, निश्चित ही प्राप्त करता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? भौतिक 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। पहले बताया गया कोई व्यक्ति सब भौतिक 3 गुणों के अंदर हैं और ये 3 गुण उनके पूर्व कर्मों के अनुसार उनसे कार्य करवाते हैं, स्वभाववश कार्य करवाते हैं, सब मजबूर हैं कार्य करने के लिए। पर वो इन 3 गुणों से बाहर निकल के इस भौतिक ब्रह्मांड को छेद करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। आध्यात्मिक जगत में जो पहला स्तर है वो किसका है? ब्रह्म का स्तर, ब्रह्मन का स्तर। तो इस ब्रह्मन के स्तर पे वो पहुंच जाता है और ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। उसको ब्रह्मभूत अवस्था भी कहते हैं। अब देखिए, इस ब्रह्मभूत अवस्था का वर्णन किया हुआ है और भक्ति की श्रेष्ठता को बताया गया। इसमें उसके बाद शांति होती है, प्रसन्नता होती है, पर इसके आगे भी एक कदम होता है, एक स्टेप होता है। ब्रह्मभूत अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था नहीं है, इसको बताने के लिए 54 नंबर का श्लोक बोला गया है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो बोला गया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच गई है, ये जो आत्मा है, ना सोचती ना कांक्षति, ना तो कोई शोक करता है भौतिक चीज़ों के लिए, ना भौतिक चीज़ों के लिए आकांक्षा करता है, कुछ नहीं करता, पूरा मुक्त है, आनंद में, आत्मा के स्वरूप में, सच्चिद जो इसका सत चित आनंद का जो इसका स्वरूप है आत्मा का, उसमें पूर्ण आनंद में वास करता है ब्रह्म ज्योति के अंदर। पर समा सर्वेषु भूतेषु, जब इस संसार में रहता है और उसको पद प्राप्त होने वाला होता है, उस समय क्या होता है? सभी को समान दृष्टि से देखता है। इस संसार में सभी को आत्मा के स्तर पे ही देखता है। मद भक्तिम लभते पराम, तब जाकर के इसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है, कृष्ण बोलते हैं। तो हमने पहले वर्णन किया था निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अब उसके बाद भक्ति योग। तो ये वर्णन कर रहे हैं ज्ञान योग के बाद ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करता है और ब्रह्मभूत अवस्था के बाद जाके उसको भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति इतनी रेयर है, ये व्यक्ति भी ब्रह्मभूत अवस्था में पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि इसको ये तो पता लग गया है मैं आत्मा हूँ और आत्मा के ज्ञान में मग्न है। पर आत्मा ही नहीं, एक और कदम आगे है। व्यक्ति जेल से निकल जाए यही सब कुछ नहीं है, जेल से निकलने के बाद उसका गंतव्य क्या है, वहाँ भी पहुँचे। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो जेल से निकल गया है, पर जेल से निकलने के बाद संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक ये अपने गंतव्य तक, अपने घर पे स्थान तक नहीं पहुंच जाता, अपने संबंधियों से नहीं मिलता। तो इस भौतिक संसार से वो निकल तो जाता है, आत्मा आध्यात्मिक इस बात को अनुभव कर लेता है, पर आत्मा किसका अंश है, किसकी सेवा के लिए बना है, क्योंकि इस बात का ज्ञान नहीं होता। इसलिए बोलते हैं उसमें एक कमी है। वो क्या कमी है? उसने भक्ति योग को भी प्राप्त नहीं किया है। तो ये व्यक्ति भी अब जाकर के लायक बनता है भक्ति योग को प्राप्त करने के लिए। इसलिए बोला गया है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो ज्ञान योग के बाद कई जन्मों के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंच पाता है कि वास्तविकता में मैं तो भगवान की सेवा करने के लिए बना हूँ। तो यहाँ यही बोला गया है। तो इसमें लिखा गया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं निर्विशेषवादियों के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से एकाकार होना परम लक्ष्य होता है। जो निराकारवादी होते हैं, जो भगवान के स्वरूप का उपासना नहीं करते, उनके लिए। लेकिन साकारवादी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है ब्रह्मभूत अवस्था के बाद क्या है?
शुद्ध भक्ति की अवस्था, मद भक्ति लभते, उसको फिर मेरी भक्ति का लाभ हो सकता है। अगर भक्तों की संगति में आए तो संभवता हो सकता है, अगर भाग्यशाली हुआ तो। अगर भाग्यशाली नहीं हुआ तो ब्रह्म ज्योति में ही रहेगा, जहाँ कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी को रामचंद्र जी ने ये मुक्ति दी थी ब्रह्म ज्योति की। हनुमान जी ने सिरे से खारिज कर दिया, बोला कि जिसमें मैं दास और आप प्रभु, ये भाव ही मिट गया है, हम दोनों एक ही स्तर पे आ गए हैं, वैसी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए भगवान, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यही परम आनंद है। तो भक्तों के लिए यही सबसे बड़ा आनंद है। फिर इसमें बोलते हैं, इसका अर्थ हुआ कि भगवत भक्ति में रत, इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले से ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से एकाकार कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परम ब्रह्म से एकाकार हुए बिना उनकी सेवा कोई नहीं कर सकता। हमको कम से कम आध्यात्मिक स्तर पे आना पड़ेगा भगवान की सेवा करने के लिए। ना ग्राह्यम इंद्रिय है, भगवान को हम इस भौतिक इंद्रियों से उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे व्यक्ति को आध्यात्मिकता का लाभ करके उसको आध्यात्मिक स्तर पे आना पड़ता है, इस बात को बोल रहे हैं। परम ज्ञान होने पर सेवक तथा सेवक में, सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता, फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं। तो आगे अब वो वर्णन करते हैं 55वें श्लोक में कि भक्ति से क्या प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत अवस्था से ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, पर अगर वो सौभाग्यशाली रहा ब्रह्मभूत व्यक्ति तो वो भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति से क्या प्राप्त होता है? भक्ता माम अभिजानाति यावन्यच्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है जैसा मैं हूँ। कृष्ण बोलते हैं मैं जैसा हूँ, जैसा भी मैं हूँ वैसा अगर तुमको जानना है एज इट इज़, तो तुमको भक्ति योग का मार्ग लेना पड़ेगा। किसी और योग के द्वारा तुम मुझे पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। ज्ञान योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा तुम मुझे ब्रह्म के रूप में समझ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अष्टांग योग इत्यादि के द्वारा परमात्मा के रूप में समझ सकते हो, पर भगवान के रूप में जो मेरा निजी रूप है, निजी धाम है, उसको समझने के लिए तुमको भक्ति आमाम, सिर्फ भक्त ही मुझे जान सकता है। और ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, और अंत में वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। ये ब्रह्म ज्योति आती है, भौतिक जगत के बाद ब्रह्म ज्योति आती है, और ब्रह्म ज्योति से ऊपर क्या है? सारे वैकुंठ जगत प्रारंभ होते हैं, जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं लक्ष्मी देवी के साथ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ निवास करते हैं, श्री रामचंद्र भगवान सीता मैया इत्यादि परिकरों के साथ निवास करते हैं। तो अलग अलग भगवान के अलग अलग धाम हैं, उन सब जगह व्यक्ति अपने अपने भावानुसार प्रवेश करता है उन सब धामों में। तो कृष्ण बोलते हैं भक्ति से ही ऐसा संभव होता है, इसीलिए ये भक्ति की श्रेष्ठता बताई गई है। ज्ञान वैराग्य के द्वारा नहीं होगा। हाँ, उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो शुद्ध भक्त के पद प्रदर्शन से शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होगी, अन्यथा भगवान संबंधित सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। इस बात को बोलते हैं कि शुद्ध भक्त के चरण कमलों का अनुगमन करके उसको शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना होगा, तो मेरे धाम को प्राप्त करता है। अब 56 से लेकर 60 श्लोकों में क्या वर्णन आता है कि कृष्ण भावनामृत में क्या कार्य है और क्या अकार्य है, क्या वस्तुएं कृष्ण भावनामृत में करनी चाहिए और क्या कृष्ण भावनामृत में नहीं आती वस्तुएं। तो इनका वर्णन किया गया, भक्ति में क्या आती हैं क्या नहीं आती, इनका वर्णन किया गया है। तो 56 में बोला गया है कि भक्तिमय कार्य मेरे धाम तक लाते हैं। दोबारा इसको बोला गया, सर्वकर्माण अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयम मद प्रसादा दवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। शाश्वत पद को प्राप्त करता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। आगे बोलते हैं कि इसीलिए कृष्ण भावनामृत में कार्य करो, इसीलिए भक्ति का कार्य करते रहो, क्योंकि अंतोगत्वा परम धाम की प्राप्ति होगी। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कार्य करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो।
तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। भक्ति में कर्म करने का मतलब क्या है? वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करता है। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेशों पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार ये व्यक्ति कार्य करता है, भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है। यही कृष्ण भावना भावित कार्य है। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा जैसा कृष्ण के निर्देश प्राप्त करने जैसा। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा होता है तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कृष्ण ने मुझे विशेष कार्य दिया है, गुरु की कृपा से मुझे कार्य मिला है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद समझाते हैं भक्ति क्या है। गुरु कृष्ण के आदेशों के अनुसार जीवन जीना, प्रमाणिक गुरु बनाना, शास्त्र गुरु और भगवान के आदेशों के अनुसार जीवन जीना, और हर कार्य ये मान के करना कि ये भगवान द्वारा बोला गया है, उसमें भगवान का सदैव चिंतन करना। तो अब 58 श्लोक में बोलते हैं, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारं शोष्यसि विनश्यसि। अब कृष्ण बोलते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। पर अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे, कृष्ण बोलते हैं। अब आप बोलोगे कृष्ण तो यहाँ पर धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे। डॉक्टर जब ऐसा बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफ आएगी, परेशान हो जाओगे, मर जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर क्रूर है। डॉक्टर बड़ी दयावश आपको बात समझाने का प्रयत्न कर रहा है। कृष्ण भी बोल रहे हैं कि अगर तुम स्वतंत्र होकर कार्य करोगे और जो मन में आएगा वो करोगे, पाप कर्म भी करोगे, तो क्या होगा? इस संसार में बड़े बड़े कष्ट तुमको भुगतने पड़ेंगे। सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है कि तुम कृष्ण भावनामृत विज्ञान का पालन करो, भक्ति योग का पालन करो, और जैसा शास्त्र, जैसा मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसा तुम्हारे गुरु तुमको आदेश दे रहे हैं, उसके अनुसार कार्य करना प्रारंभ करो। ये गुरु प्रमाणिक होने चाहिए। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसे उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। देखिए कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वह सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं। जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्व कार्य में लगा रहता है, वह उसको आत्मदान कर देते हैं। कृष्ण खुद को ही अपने मित्र को समर्पित कर देते हैं, जो 24 घंटे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। आगे भी कृष्ण बोलते हैं, यदि तुम मेरे आदेशों के अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे अर्जुन। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। अब 60वें श्लोक में बोलते हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे आदेशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। आज तो तुम संन्यास लेने की बात कर रहे हो, कल जाओगे भीख मांगने के लिए और किसी ने बोल दिया भिखारी कहीं का पता नहीं कहाँ से आ गया, तो क्या करोगे? कटोरा लेकर उसके सर पे मार दो। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कैसा है? क्षत्रिय का। तो इसलिए अपने स्वभाव से विपरीत काम मत करो। क्या करो? स्वभाव के अनुसार कर्म करो, पर जैसा भगवान ने निर्देश दिया है, जैसा शास्त्र आदेश देते हैं और जैसा गुरु हमको प्रैक्टिकली गाइड करते हैं, उस प्रकार से साधु, गुरु, शास्त्र, इन तीनों के अनुसार जीवन यापन करो, तुम्हारा जीवन सफल रहेगा। इतना सुंदर और संक्षेप संदेश कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। बहुत सरल है, इसको समझना और जानना। अब जब कृष्ण ने ब्रह्म का वर्णन कर दिया और बोला कि ब्रह्म की अवस्था से भी ऊपर क्या है? भक्ति की अवस्था, यानी कि कृष्ण ने ज्ञान योग के ऊपर भक्ति योग का स्थापना कर दिया अंत में। अब अष्टांग योगी जो लोग हैं, जो परमात्मा की उपासना करते हैं, उनके लिए भी कुछ बात बोलेंगे कृष्ण। तो 3 श्लोक में कृष्ण बोलते हैं शरणागति परमात्मा की करना। परमात्मा की शरणागति कैसे करें? जो परमात्मवादी लोग हैं उनके लिए कुछ बातें बताई गई हैं। तो गुह्यतर ज्ञान है, परमात्मा एक स्टेप ऊपर है, किससे? ब्रह्म से। ब्रह्म से ऊपर का अभिव्यक्ति है भगवान की।
तो उसका वर्णन करते हैं कि परमात्मा को कैसे शरणागत हो, इसका वर्णन। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर क्या है, परमात्मा कौन है, नियंता भी है और साथ साथ में कौन है, आदेश देने वाले भी हैं, स्वामी भी हैं, कंट्रोलर भी हैं। वही सबको इस भौतिक यंत्र में बैठा के सारे जीवों को अपनी माया के द्वारा घुमा रहे हैं। इस प्रकार ये बोलते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है विगत कर्मों को भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसे समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। परमात्मा हृदय में सारे कार्यों को देखते रहते हैं। हम तो भूल जाते हैं पर हमारे सारे कार्यों को परमात्मा देखते रहते हैं। और फिर बोलते हैं, इस प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर निर्माण करती है। मृत्यु के समय जैसे उसकी चेतना होती है, परमात्मा बोलते हैं इसकी चेतना ऐसी थी, मैंने नोट किया है, ये इस प्रकार भोग करना चाहता है जीवन में, तो इसको इस प्रकार का शरीर दिया जाए। तो परमात्मा के आदेश के अनुसार इसको शरीर चेंज करना पड़ता है। तो इसमें लिखा है, इस प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। कोई अगर पानी में तैरना चाहता है, उसको पानी से बहुत लगाव है, तो कृष्ण क्या बोलेंगे, इसको मनुष्य जीवन मत दो, इसको क्या बनाओ, मछली बना दो, पानी में रहेगा, मगरमच्छ बना दो, पानी में रहेगा, और कर्मों के अनुसार इसको फल दो, सुख दुख जो उसको मिलेंगे। तो इस प्रकार उसकी अंतिम इच्छा और कर्मों के ऊपर परमात्मा आदेश देते हैं कौन सा इसको प्रकृति जीवन दे। तो वैसे ही भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठ के साक्षी रहते हैं और सबको अनेक अनेक योनियां प्रदान करते हैं, इस शरीर के यंत्र में घुमाते हैं सबको। तो वैसे भगवान को जो सबके हृदय में रहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति 62 श्लोक में बोलते हैं कि ऐसे परमात्मा को शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो कृष्ण बोलते हैं, उस परमात्मा के शरणागति लो जो सबके हृदय में विद्यमान है, मेरा ही एक रूप है, उसी परमात्मा के शरणागति लो। ये किसके लिए आदेश है? परमात्मवादियों के लिए। अभी कृष्ण आगे इसको क्लियर करेंगे आप लोगों को। परमात्मवादियों के लिए बोलते हैं कि जाकर के उसका आदेश, उनकी शरण ग्रहण करो परमात्मा की, तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ये लोग भी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की शरण ग्रहण करने वाले भी ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ के किसी अन्य निचले लोगों को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कृष्ण इन सारी बातों को प्रकट करते हैं। क्या बोलते हैं? इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। इन दोनों शब्दों को देखिए। अभी तक मैंने तुमको क्या बोल दिया? गुह्याद, गुह्य ज्ञान, और गुह्यतर ज्ञान, दोनों तुमको बोल दिए। गुह्य ज्ञान कौन सा था? ब्रह्म का ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान कौन सा था? परमात्मा का ज्ञान। तुमको मैंने दोनों बोल दिए। अब क्या बोलूँगा? बोलते हैं, इस तरह पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे वो करो। कृष्ण ने अर्जुन को बोल दिया, अर्जुन अब क्या करो? मनन करो। मेरे तरफ से जो तुमने शरणागति ली थी मेरी 2.7 में, जो तुमने बोला था कि शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैंने गुरु का कार्य पूर्ण किया, तुमको मैंने सारे उपदेश दे दिए। अभी पिछले महीने तुमको 2 उपदेश दिए। कौन से? गुह्य और गुह्यतर। ये तुमको सारे उपदेश दे दिए। पूरी गीता मैंने तुमको सुना दी, सारे योग तुमको बता दिए। अब तुम क्या करो? यथेक्षसि तथा कुरु। हे कुरुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान उपदेश देते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं, पर भगवान किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, भगवान किसी को फोर्स नहीं करते। तो जैसी इच्छा हो वैसा करो। ये सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत् किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कभी नहीं करते।
उसको प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं। अब जैसे कृष्ण ने बोला, अर्जुन खड़ा हो गया युद्ध के बीच में। अब अर्जुन इतना ज्ञान सुनने के बाद सारे भगवत गीता के 18 अध्यायों पर रिवीजन करने लगा, रिव्यू करने लगा कि मुझे कहाँ किस योग की, किस साधन के द्वारा सेवा करनी चाहिए, और कृष्ण ने क्या बोला, युद्ध करना चाहिए कि संन्यास लेना चाहिए, कि मुझे उपासना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी अपना बुद्धि लगा करके अर्जुन विभिन्न विभिन्न बातों पर सोचने लगा और शांत खड़ा हो गया, चिंता कर रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। तभी भक्त को इस चिंतित अवस्था में देख करके भगवान श्री कृष्ण जो भक्तवत्सल हैं उनका हृदय दोबारा पिघल गया। विष्णु चक्रवर्ती महाराज जो बड़े आचार्य हैं वो बोलते हैं कि उनका भगवान का जो माखन सा हृदय है वो पिघल गया भक्त को चिंतित देख करके। उन्होंने बोला ठीक है अर्जुन छोड़ो, तुम 18 अध्याय का रिवीजन करोगे, पता नहीं क्या चुनोगे तुम, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ जो है कुछ ही श्लोकों में अब वर्णन करने जा रहा हूँ। ये सारा सार गीता का एक अंतिम कुछ श्लोकों में वर्णन करने जा रहा हूँ, कुछ अंतिम 3-4 श्लोक और प्रमुखतः अंतिम 2 श्लोकों में इस पूरी गीता का सार तुम्हारे सामने वर्णन करने जा रहा हूँ अर्जुन। अब तुम ज़्यादा रिवीजन मत करो, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, इसको सुनो, सब रिवीजन वगैरह छोड़ दो। तो ये श्लोक गीता का वास्तविक और निर्णायक सार होंगे, ये दोनों श्लोक। भगवान लगता है परमात्मा का वर्णन करने के बाद परमात्मा के मूड में आ गए थे, बोला जो करना है करो। पर जैसे भक्त को देखा भक्त चिंतित है तो दोबारा भगवान के भक्तवत्सलता का रूप सामने प्रकट हुआ और बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुमको देता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको देता हूँ जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो ये भगवान का प्रेम है अर्जुन के प्रति। और कृष्ण 64 श्लोक में इसको वर्णन करते हैं। सर्वगुह्यम तमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। कृष्ण क्या बोलते हैं? सर्व गुह्यतमम, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम, इसमें भी क्या बोला है? सर्व गुह्यतमम, जितने भी गुह्यतम ज्ञान हैं उनमें सबसे गुह्यतम। शुणु में परमम वचा, मेरे परम वाक्य को सुनो। परम मतलब अंतिम आदेश को सुनो, सबसे मेरा अंतिम आदेश अर्जुन अब सुनो। सर्व गुह्यतमम, सारे गुह्य गुह्य उपदेशों में सबसे गुह्य ज्ञान क्यों मैं तुमको दे रहा हूँ अर्जुन, क्यों मैं तुमको ऐसा बोल रहा हूँ? ईष्टो में सी, तुम कौन हो? तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। ईष्टो असी में दृढ़मिति ततो, इसलिए मैं तुमको वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे हित के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ और अपने भक्तों से पूर्णतः आसक्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए अब खुद बोल रहा हूँ, तुम मत बुद्धि लगाओ। अब कृष्ण खुद अपनी गीता का कंक्लूजन 2 श्लोकों में यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। सबसे अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण 2 श्लोक, आइए इनका पाठ करते हैं। 65 और 66 2 नंबर श्लोक, दोनों का साथ में पाठ करेंगे और फिर आगे वर्णन करेंगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो 65 श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, 65 में मन मनाभव मद भक्तो, ये ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को पहले भी दिया है 9वें अध्याय में। गुह्य ज्ञान जो अध्याय था उसके अंदर, राज विद्या के अंदर कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है। मन मनाभव 9.34 में ये ज्ञान दिया है। उसी ज्ञान को दोबारा रिपीट करते हैं। कृष्ण बोलते हैं मैं पीछे से तुम्हारे लिए रिवीजन करके ला रहा हूँ, जो मैंने एक श्लोक तुमको बोला था वही सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो कौन सा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। कृष्ण क्या बोलते हैं? मन मना भव, सबसे पहला काम क्या करो अर्जुन? कुछ मत करो, अष्टांग योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, इन सब को रख दो। तुम क्या करो? भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करो। कैसे? मन मना भव, अपना मन मुझ में लगा दो, पूर्ण रूप से अपना मन मुझ में लगा दो। स्मरण आत्मिका जो भक्ति थी 12वें अध्याय में जो वर्णन किया था, पूर्णतः अपना मन मई एव मन आधस्व, जो कृष्ण 12वें अध्याय में कहा था, जो टॉप मोस्ट भक्ति थी। जैसे माधवेंद्रपुरी इत्यादि जो भक्त करते थे, पूर्ण समय भगवान के ऊपर उनका चिंतन केंद्रित रहता था।
एक बार उद्धव जी ब्रज में गए थे तो गोपियाँ अष्टांग योग का पालन कर रही थी। तो उद्धव ने बोला कि भाई ये तो महिलाएं तो इसका पालन नहीं करती, आप लोग क्या कौन से योग का पालन कर रहे हो? तो बोल रहे हैं इसका पालन कर रहे हैं। क्यों? मन को कंट्रोल करने के लिए। मन को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? तो बोले मन में कृष्ण ऐसे आके बैठ गए हैं कि हम कुछ और कार्य कर ही नहीं पाते। तो जब ये मन को नियंत्रित करेंगे, कृष्ण को यहाँ से बाहर निकालेंगे, तभी तो हम कुछ कार्य करेंगे। तो इस बात को देख करके उद्धव जी हंसने लगे। तो वास्तविकता में जिनका मन पूर्णतः कृष्ण पे लगा हुआ है, ये तो मन मना भव मद भक्तो, इसमें श्री कृष्ण इस बात को वर्णन करते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ। तो जैसा हमने वर्णन सुना 12वें अध्याय में भी श्री कृष्ण बोलते हैं मयि एव मना आधस्व, अपना मन पूर्णतः मुझ में केंद्रित करो। भव मद भक्तो, और मेरे भक्त बनो, यानी उसके मन में और कोई चिंतन ना हो, ऐसा मन मुझ में लगाओ। 24 घंटे भगवान का चिंतन करे, ये मन मना भव। अपना मन मुझे दे दो, मेरे मन से ही कार्य करो। कृष्ण बोलते हैं अपने मन से कार्य मत करो, अपना मन तो पूरा मुझे तुम अर्पित कर दो। तो ये कृष्ण बोलते हैं ये सबसे गुह्य ज्ञान है। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। अब भक्त बनने का अर्थ क्या है? भक्त बनने का अर्थ है कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों को पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा दो, नवदा भक्ति के माध्यम से। जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया इस पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, आँखों को भगवान के दर्शन करने के लिए, जिह्वा को सुंदर प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए जिह्वा को, कानों को श्रवण करने के लिए सुंदर कथाओं का, हाथों को भगवान के मंदिर में जो सुंदर फूल उगाने के लिए, उनको चुनने के लिए, उनको भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए, चरणों से भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, हाथों को उनके मर्दन को मार्जन करने के लिए, इत्यादि इन सब कामों में लग जाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। कृष्ण बोलते हैं कम से कम इंद्रियों के माध्यम से मेरी सेवा करो। अगर मन से नहीं भी कर सकते तो कम से कम इंद्रियों के माध्यम से मेरी सेवा करो, और पूर्णतः 24 घंटे इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा के रखो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो मदयाजी, क्या करो? कम से कम मेरी पूजा अर्चना करो, कुछ समय मुझे चीज़ें अर्पित करो ला ला करके, मुझे भोग लगाओ, मुझे आप आरती करो, अगरबत्ती इत्यादि जो अर्चन की विधि होती है, अर्घ अर्पित करना, वस्त्र अर्पित करना, फूल अर्पित करना, फूल की मालाएं अर्पित करना, ये सब मुझे अर्पित करो। मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो कम से कम। अगर ये नहीं हो सकता कम से कम मुझे प्रणाम करो। बोला जाता है कि भगवान को प्रणाम करने से सारे दुखों शोकों का नाश हो जाता है। तो कृष्ण इस विधि को वर्णन करते हैं कि मन मनाभव, मन मुझ में लगाओ। इन चारों में से कुछ भी एक करो या चारों करो, तुम धीरे धीरे मुझ तक पहुंचोगे। अगर तुम मन पूरा मुझ में लगा पाते हो तुरंत तुम मुझ तक पहुंचोगे। अगर वो नहीं कर सकते कम से कम नमस्कार करके प्रारंभ करो। भगवान के बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान का प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ऐसे कई प्रणाम मंत्र भगवान के हैं। उनमें से किसी भी प्रणाम मंत्र को पढ़ के भगवान को प्रणाम करें और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। माम एवश्यसी, ये चारों क्रियाएं या फिर चारों में से एक करने से अर्जुन मैं तुमको सत्य बोलता हूँ, माम एवश्यसी, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। सत्यम ते, सत्य बोलता हूँ। अर्जुन इस बात को बोलता है कि ये मथुरा वाले तो हर बात पे लगाते हैं क्या, सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, और तुम कितना सत्य बोलते सब जानते हैं कृष्ण। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम ये बात जानते हो कि मैं पूर्व में मैंने झूठ बोला है, पर तुम ये बात नहीं, ये बात भी तुम जानते हो भली भांति कि प्रियोसी में मैं अपने जो प्रिय लोग हैं उनके साथ कभी धोखा नहीं करता। तो प्रति जाने मैं तुमको प्रतिज्ञा देता हूँ अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए ये बात बिल्कुल असत्य नहीं है, सत्य है, और तुमको मैं प्रतिज्ञा दे। कृष्ण दो बार इंश्योर करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है सर्व गुह्यतमम, सबसे गुह्यतमम ज्ञानों में से एक है। और कृष्ण खुद अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार से अगर मेरा सेवा करोगे, अपने मन को मुझ में लगा दो या मेरी भक्ति करो इंद्रिय के माध्यम से, नवधा भक्ति, और श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि मध्याजी, कम से कम मेरा अर्चन करो, और वो भी नहीं कर सकते कम से कम मुझे प्रणाम करो। तो प्रपात जी की कृपा से इस्कॉन में हमको सारी विधियां करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रपात जी इसमें लिखते हैं
कि सदैव उन्हीं का चिंतन करें और उन्हीं के लिए कर्म करें। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए ही हो। बहुत गोल्डन लाइन्स हैं प्रभुपाद जी की, इसको जीवन में उतार करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। गुरु से जिज्ञासा करें हम कैसे अपना जीवन ऐसा बना सकते हैं। और भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करेगा, वह साक्षात मेरे सानिध्य में रहेगा, साक्षात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। श्री कृष्ण ये वचन देते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं, अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन विश्वास करो इस बात का, मैं पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को अपने धाम बुला लूंगा। ये कृष्ण यहाँ पर सबसे गुह्य ज्ञान में से एक ज्ञान देते हैं अर्जुन को। ये ज्ञान 9.34 में भी कृष्ण ने दिया था, उसको दोबारा खोज के कृष्ण लाए हैं, दोबारा स्ट्रेस करते हुए बोलते हैं यही सत्य है, यही सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण श्लोक का वर्णन करते हैं। वो श्लोक क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अब अर्जुन पूछता है कृष्ण आप ठीक बोल रहे हो, आप बोल रहे मेरे भक्त बनो इत्यादि इत्यादि, पर आप मुझे बताओ कि जिस व्यक्ति के हृदय में इतना पाप होगा, कलमश होगा, भौतिक कलमश, वो कैसे आपका भक्त बनेगा? क्योंकि आपने 7वें अध्याय में पूर्ण में बोला है, क्या बोला है? 28वें श्लोक में आपने बोला है ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। वही मेरा दृढ़ रूप से भजन कर सकता है, मेरा भक्ति योग पालन कर सकता है जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हों। तेषाम त्वंतगतम पापम, जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हो। ये शाम त्वंतगतम पापम, ये सारे पाप नष्ट हो चुके हों वही। तो कोई पापी व्यक्ति आपकी भक्ति कैसे करेगा कृष्ण? आप बताइए। आप तो बोल रहे हैं सबको कि सबके लिए सबसे बड़ा ज्ञान मैं दे रहा हूँ। तो अब कृष्ण इस सुंदर श्लोक को बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्ण बोलते हैं अगर कोई सबसे बड़ा पापी भी है, दुराचारी भी है, उसके हृदय में कितनी भौतिक लालसाएं क्यों ना हो, पर अगर वो एक काम करे, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, इस संसार में सारा आश्रय छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके क्या करे? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण कर ले। तो क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं उस व्यक्ति को सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्ति दे दूंगा, सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा। और अंतोगत्वा वो व्यक्ति मेरी भक्ति में दृढ़ भाव से अलग करके मुझको माम एवशुचि सत्यम थे, दोबारा पूर्व श्लोक, मेरी भक्ति में लग जाएगा अगर कोई मुझे पूर्ण शरणागत हो जाए तो। जो व्यक्ति इस प्रकार पूर्ण शरणागति करेगा उसको मैं ये वचन देता हूँ कि उसके सारे पापों से उसकी रक्षा करूँगा। अब अर्जुन बोलता है कि क्या कृष्ण आप तो बोल रहे हैं कि क्या सब कुछ परित्याग करने के लिए, पर क्या ये भक्ति इत्यादि करते करते मुझे वर्णाश्रम के कर्तव्य पालन करने पड़ेंगे, निष्काम कर्म इत्यादि करना पड़ेगा? कृष्ण बोलते हैं नहीं, सर्वधर्मान, सारे धर्मों को, और परित्यज्य, परि मतलब संपूर्ण रूप से, त्यज्य नहीं सिर्फ कहा, परित्यज्य, बिल्कुल पूर्ण रूप से त्याग दो। जैसे मैंने द्रौपदी की रक्षा की थी जब उसने सारे आश्रयों को त्याग दिया था, कृष्ण अर्जुन मैं उस भक्त की भी रक्षा करूंगा, उस व्यक्ति की भी रक्षा करूंगा जो मेरे ऊपर आश्रित होकर के सब कुछ त्याग देता है। कोई वर्णाश्रम का कर्तव्य नहीं, कोई निष्काम कर्म नहीं, जो भी मैंने तुमको बोला पूर्व में, जितने सारे धर्म बोले, जितने सारे योग विधियां बोली, उन सबका पूर्णतः परित्याग कर दो, एकमात्र मेरे पर विश्वास रख करके। फिर अर्जुन पूछते हैं कृष्ण, पर ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर हम सब कुछ परित्याग कर दें तो हमारा लालन पालन कैसे होगा? आपने ही बोला है नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायहु या अकर्मणा शरीर यात्रापि ना चाहते ना, कि शरीर भी ठीक से निर्वाहन नहीं कर पाएगा कर्म करने वाला व्यक्ति। कृष्ण बोलते हैं माँ शुचः, डरना मत अर्जुन, तुम किसी और को शरणागत नहीं हो, तुम परम भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो, इसलिए डरना नहीं। माँ शुचः, तुम संपूर्ण जीवन त्याग करो, मेरे लिए परित्याग करो, सारे धर्मों का परित्याग करो। कौन कौन से धर्म? सामाजिक धर्म,
कूटनीतिक धर्म, राजनीतिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, इन सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आओ और मैं तुमको गारंटी दूंगा। क्या तुमको ध्यान नहीं, मैंने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में इस बात को कहा है? क्या कहा है? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी व्यक्ति मेरा अनन्य रूप से चिंतन करता है, नित्य में मुझ में लगता है, सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए परित्याग करता है, तो योगक्षेमम, उसके पास जो नहीं है उसकी मैं रक्षा, जो नहीं है वो ला करके देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहामि अहम। 3 उंगलियों को अपने छाती पर कृष्ण रख के बोलते हैं अहम, मैं करता हूँ। मैं किसी और को नहीं जाता कि तुम ये उसके लिए कर दो, मैं खुद करता हूँ, कृष्ण बोलते हैं इस बात को। कृष्ण तत्परता के साथ अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो मेरे ऐसे भक्त हैं उनको मैं पर्सनली मैं उनकी सारी चीज़ों का टेक केयर करता हूँ, इसलिए डरो मत। सब कुछ परित्याग करने में तुम डरो मत, पर मेरे हित के लिए। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, सिर्फ किसी और की शरण में नहीं, किसी भी योग पद्धति की शरण में नहीं। और जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन पूछता है कि मैं जब इतने सारे कर्मों को परित्याग कर दूंगा तो उन कर्मों को नहीं करने का पाप लगेगा? कृष्ण बोलते हैं तो मेरी शरण में आओगे, उन सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, क्योंकि उन सब कर्मों के फलों को देने वाला भी मैं ही हूँ। इस पूरे वर्णाश्रम के कर्मों के फलों को देने वाला मैं ही हूँ। मैं उन सबको परित्याग, तो तुम जब परित्याग करोगे तो तुमको उन सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार कृष्ण बोलते हैं। पूर्ण शरणागति लो। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं पूर्व में। क्या क्या? परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अभी तक बतलाई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरे शरण में आओ। अब कृष्ण इस बात को बोलते हैं, उन सबको भूल जाओ। इस शरणागति से तुम समस्त पापों से बच जाओगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा का वचन दे रहा हूं। कृष्ण बोलते हैं मनुष्य को विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। मृगारी को नारद जी ने आदेश दिया कि ये अपना व्यवसाय त्यागो। उसने बोला मेरा भरण पोषण कैसे होगा? उन्होंने बोला जो इस संसार में एक हाथी को भी इतना कुछ देते हैं, वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वो तो भगवान के ऊपर आश्रित है। उस हाथी को टनों टनों खाने को देते हैं, चींटी को भी खाने को देते हैं, हर एक जीव जंतु के हिसाब से जो आहार है उन तक पहुंचाते हैं। वो आपको भी आहार देंगे, चिंता मत करो। चाणक्य पंडित अपने श्लोक में इस बात का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक वो बोलते हैं कैसे मुझे भगवान हरि के ऊपर पूर्ण विश्वास है। बोलते हैं का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वविंभर गीयते। का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में क्या चिंता है भाई, जब वही हरि जो पूरे संसार में विश्वविंभर के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे विश्व के पालन करता है, जो वही हरि मेरे भी पालन करता है, तो मुझे क्या दिक्कत है। हाथी को इतना देते हैं, चींटी को इतना देते हैं, हाँ, समस्त जीव प्रजातियों को उनके उनके हिसाब से आहार देते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे भी देंगे। तो लोग पूछते हैं कैसे तुमको विश्वास है? बोलते तुमको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो उस भगवान ने ये जानते हुए कि मैं इस संसार में और कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, माँ के स्तनों में उसी समय दूध का प्रवाह किया कि बालक क्या खाएगा पिएगा जब बाहर निकलेगा, तो और कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, तो माँ के स्तनों में दूध को दिया जो मेरे लिए सबसे बढ़िया आहार है। तो जो भगवान मेरे उत्पत्ति होने से पहले ही मेरे आहार की व्यवस्था करता है, तो भगवान मेरे उत्पन्न होने के बाद भी मेरा पालन भली भांति करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार जो इत्यालोच्य मुहुर मुहुर जगतपते लक्ष्मीपते केवलम, वो बोलते हैं इस बात पर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान
पूर्ण मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं उनके पूर्ण शरणागति के लिए आश्वस्त हो जाता हूँ। चाणक्य पंडित इस बात को बोलते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे, कृष्ण संभालेंगे इसको। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारे उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। हम क्यों शरणागत नहीं होते? क्योंकि हमको कृष्ण में पूर्ण विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं होता हमको कि भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो जिनको विश्वास नहीं होता वो खुद ही कर्ता बन के बैठ करके सारे कार्य करते रहते हैं। वो भी ठीक है, कृष्ण बोलते हैं निष्काम कर्म इत्यादि इत्यादि करते रहो, पर कृष्ण यहाँ बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबसे अंतिम उपदेश के रूप में बोलते हैं अगर कोई ये कर सका तो बहुत सारा समय व्यर्थ करने से बच जाएगा। श्रीधर महाराज की कहानी का वर्णन करते हैं, बोलते हैं श्रीधर महाराज एक बड़े आचार्य थे, उनको विवाह करने का इतना मन नहीं था, पर कहने पर उन्होंने विवाह किया। और विवाह किया तो उन्होंने शर्त रखा, क्या शर्त रखा कि जैसे ही पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं छोड़ करके तत्क्षण वहाँ से चला जाऊँगा संन्यास लेने के लिए। पर विधि का कुछ विधान ऐसा हुआ, उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनको जब गर्भ धारण हुआ और जब बच्चा बाहर निकला गर्भ से, जैसे बाहर निकला उस समय ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। निर्जन वन में वो लोग रहते थे कुटिया बना करके, वहाँ कोई आसपास नहीं था। श्रीधर स्वामी महाराज तो सन्यास के लिए बिल्कुल तैयार थे कि बच्चे को सुपुर्द करके मैं चला जाऊँगा सन्यास लेकर के, पर जैसे ही वो बालक बाहर निकला उनके मन में द्वंद्व आ गया कि क्या करूँ, इस नवजात बालक को मैं छोड़ नहीं सकता, ये धर्म की हानि होगी। अवजात शिशु को छोड़ना, नवजात को छोड़ना ये धर्म के हित में नहीं है, मैं क्या करूं अभी यहाँ पर। भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान मैंने आपको वचन दिया था कि मैं संपूर्ण संसार का परित्याग करके आपकी शरण में आ जाऊंगा, पर ये द्वंद्व मेरे हृदय में आया, क्या करूं। रोने लगे कि मेरा संकल्प टूट सकता है, आप बताइए मुझे मैं क्या करूँ। रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, इतने में ही उन्होंने देखा एक छिपकली एक पेड़ के ऊपर से जा रही है उनकी कुटिया के अंदर ही, और वहाँ से उसने अंडा गिराया, वो अंडा नीचे गिरा और अंडे में से छिपकली का बच्चा बाहर निकला। और बच्चा बाहर निकलते ही कुछ जगह गया और अपना आहार खोजा, एक कीड़े को खोजा और उसको खा लिया। जैसे ही श्रीधर स्वामी महाराज ने इसको देखा, तुरंत जो भी अपना ताम झाम था उठाया और वहाँ से लेकर के जाने लगे, संन्यास लेना स्वीकार कर लिया। और मन में सोचते हुए गए कि जब भगवान इस छिपकली के बालक को, जिसको संसार में कोई देखने वाला नहीं है, उसके बालक को भी भगवान इतनी क्षमता प्रदान करते हैं, वो अपना आहार खोज ले और जीवन के संघर्ष में जीवन जी जाए, तो जब एक छोटे से जानवर को भगवान इस प्रकार की शक्ति संपन्न करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, तो क्या एक भक्त के बालक का पालन नहीं करेंगे। इस प्रकार पूर्ण विश्वास दृढ़ विरक्ति के साथ श्रीधर महाराज वहाँ से निकल गए। भगवान को मुहुर मुहुर धन्यवाद देते हुए वहाँ से निकल गए। बालक वहीं पर रहा। बड़ी कथा है, परंतु अंत में क्या हुआ, एक राजा ने उस बालक को स्वीकार किया जो शिकार खेलने आए थे। उनको कोई बालक नहीं था, सुंदर बालक था, ऋषि पुत्र था, स्वीकार किया। वो बालक बाद में जाकर के पराक्रमी राजा बना और बहुत बड़ा विद्वान बना। श्रीधर स्वामी महाराज को एक बार पता लगा कि इस देश का राजा बहुत बड़ा पराक्रमी भी है पर साथ में विद्वान भी है। उनको आश्चर्य हुआ, राजा इतना विद्वान कैसे हो सकता है शास्त्रों में। वो गए पूछने के लिए, राजा ने सारी बातें बताई। श्रीधर स्वामी महाराज के आंखों में अश्रु आया और उन्होंने बोला कि भगवान, अगर मैं इसका पालन करता तो एक साधारण व्यक्ति बनता, पर आपने इसका पालन किया तो इतना बड़ा राजा पर ये बनाया। तो इस प्रकार हम जब भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं तब हम देखते हैं कि हमको जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त होती है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए कृष्ण अंतिम में यही बोल रहे हैं। इसीलिए 4 आश्रम है, सिर्फ गृहस्थी आश्रम नहीं है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वानप्रस्थ और संन्यास में गृहस्थ को आकर के इसी जो शरणागति है उसका अनुभव करना होता है भगवान के प्रति। इसी निसहाय भाव से भगवान के ऊपर शरणागत होना पड़ता है। कुंती महारानी बोलती है, अथा विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेहम पाशम इमं छिंदी दृढ़ पांडुषु विष्णुषु। वो इन बातों को बोलती है
कि अब अंत में मेरे इन सारे जो संबंध हैं पांडवों से, यदुओं से, इन सबको काट दीजिए। मैं सिर्फ आपकी तरफ आश्रय लेना चाहती हूँ। त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्वहताद आधा गंगे ओघम उदन्वती। कुंती महारानी बोलती हैं जिस प्रकार गंगा बहती है निश्चल होकर के, कितनी भी रुकावटें आए उन सबको पार करती हुई समुद्र में जाकर के शरणागत हो जाती है, उसी प्रकार कृष्ण मेरा मन भी निश्चल भाव से आपकी शरणागति के प्रति लगा रहे। कृपया कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। ये भक्तों का भाव होता है, पूर्ण शरणागत भगवान को होना चाहते हैं। शरणागति का अर्थ भगवान के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना, जो अपने गुरु से उसको प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण इस बात को इस गीता के सबसे अंतिम आदेश में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। सबसे श्रेष्ठ यही होगा अगर कोई व्यक्ति ये कार्य कर सके। देखिए ये कृष्ण का आदेश है और कृष्ण बोलते हैं डरो मत। जो व्यक्ति कर रहा है वो भी ना डरे और जो उसके इर्द गिर्द व्यक्ति वो भी ना डरे। पूर्ण विश्वास रखे कि ये जो व्यक्ति ने शरणागति ली है पूर्ण रक्षा भगवान करेंगे। जब एक छोटी मोटी सरकार भी एक सरकारी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके परिवार इत्यादि के लिए पेंशन इत्यादि की व्यवस्था करती है, तो जब एक छोटी मोटी सरकार ये व्यवस्था कर सकती है तो परम दयालु भगवान क्या व्यवस्था करते हैं उसके लिए और उसके आश्रित लोगों के लिए भगवान पूर्ण व्यवस्थाएं करते हैं। ये भगवान का वचन है। इस बात पर विश्वास रखना यही भारतीय संस्कृति है। पूर्ण रूप से इस बात पर विश्वास रखना और अंतोगत्वा ये जीवन भगवान को समर्पित करना। पहले ये बातें हर जगह हर स्थान पे बताई जाती थी, परंतु अभी शिक्षा लुप्त हो गई। अब बोलते हैं कि सारा सब कुछ परित्याग कर दो, किसके लिए? कोई पढ़ाई उढ़ाई करने के लिए, नौकरी वोकरी करने के लिए, उसके लिए लोग सहमत हैं, परंतु भगवान के लिए सहमति नहीं है। यहाँ कृष्ण बोलते हैं सब कुछ परित्याग करो मेरे लिए। इस बात को कृष्ण बोलते हैं। आगे कृष्ण वर्णन करते हैं, इदम ते ना तपस काय ना भक्ताय कदाचन। ये गुह्य ज्ञान किसको बताना किसको नहीं बताना इसका वर्णन करते हैं। अब कृष्ण के आदेश पूर्ण हो गए, अब कृष्ण कोई आदेश नहीं देंगे। अपने भक्त को दो परम आदेश दे दिए, दो बात में पूरी गीता का सार समझा दिया। इन दोनों श्लोकों को आप लोग याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, इनके तात्पर्यों को बार बार पढ़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए भगवान कब वो दिन आएगा जब इस प्रकार से हम आपकी शरणागति लेकर के आपको प्राप्त करेंगे। तो अंत में 67 श्लोक से लेकर 78 श्लोक तक भगवत गीता को पढ़ना पढ़ाना इसकी महिमा का वर्णन है। किसको प्रचार करना चाहिए इसकी महिमा का वर्णन है। तो पहले दिया है किनको नहीं देना चाहिए। तो यह गुह्य ज्ञान कभी उनको नहीं बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है और ना भक्ति में रत है, ना ही उससे जो मुझसे द्वेष करता है। जो मुझसे द्वेषी है उसको ये सब ज्ञान नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार की बातें वो बोलते हैं। फिर बोलते हैं पर जो इसको पढ़ाता है, जो इस गीता को दूसरों को पढ़ाता है उसका क्या लाभ होगा। देखिए 3 लाभ बताते हैं। जो गीता को सुनता है उसका लाभ, जो गीता को पढ़ता है उसका लाभ और जो गीता को बोलता है उसका लाभ। तो जो गीता को बोलता है उसका लाभ क्या है? या इदम परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयिं पराम कृत्वा माम एवश्च इत्यसंशयः। बोलते हैं जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, उनको पढ़ाता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। प्रभुपाद जी की कृपा से हम सभी इस ज्ञान को पढ़ के दूसरे लोगों को इस ज्ञान को अर्पित कर सकते हैं। जिस जिस स्थिति में हम समझे हैं, यथा मति यथा श्रुतम, जितना समझे हैं उतना दूसरों का वर्णन कर सकते हैं। तो ये लाभ हमको मिलेगा। गीता का प्रचार कर सकते हैं, कम से कम गीता लोगों को दे सकते हैं गिफ्ट में, इत्यादि इत्यादि मौक़ों पर भगवत गीता को ही देना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च सार इसके अंदर निहित है। ना च तस्मान मनुष्येषु, कृष्ण रुकते नहीं हैं, बोलते हैं इस संसार में जो इस गीता का शिक्षक होता है, जो गीता को पढ़ाता है, उसके बराबर कोई अन्य सेवक ना तो मुझे कभी प्रिय था, ना है और ना कभी होगा। जो मैंने बातें बताई हैं, जो इसको लोगों तक लेके जाता है, वही क्या है? सबसे प्रिय व्यक्ति मेरे लिए है। इस बात को बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं? और मैं घोषित करता हूं कि हमारे इस पवित्र संवाद का जो अध्ययन करता है, आप बताते हैं जो अध्ययन करेगा उसको क्या लाभ मिलेगा। ज्ञान यज्ञेन तेना अहम इष्ठास्यामिति मे मति। तो जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा और बुद्धि से मेरी पूजा करता है।
इस बात को कृष्ण बोलते हैं। उसको भी अगरबत्ती दीपक दिखाने का जैसे पुजारी को मिलता है लाभ, उसको भी वही सेम लाभ मिलेगा। वो बुद्धि के माध्यम से मेरी पूजा कर रहा है। तो गीता को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए हमको। गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तर है। किसी अन्य शास्त्र की क्या जरूरत है जब गीता को ही आपके पास उपलब्ध है। गीता इसको पढ़िए। आगे बोलते हैं कि 71 श्लोक में बोलते हैं कि गीता को सुनने का क्या लाभ है। जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर के इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन अशुभ लोकों को प्राप्त होता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो वो भी व्यक्ति परम शुद्ध होकर के परम धाम को प्राप्त करता है। जो सुनता है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो पढ़ता है, वो दोनों, और जो बोलता है उसका तो विशेष लाभ है। जो इस बात को दूसरों को प्रचारित करता है उसका विशेष लाभ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान यहाँ मना कर रहे हैं कि जो द्वेषी है उनको मत बताओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर कहीं भगवत गीता की कथा नहीं कर सकते। जनरली लोगों के मन में द्वेष होता है पर भगवान के प्रति द्वेष नहीं होता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग भगवान के प्रति तो सहज भाव के होते हैं। तो इसीलिए हमको गीता की क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जगह जगह, जहाँ लोगों को मौका मिले गीता सुनने का, पढ़ने का, समझने का, और वो लोग गीता सुन करके शुद्ध हों और धीरे धीरे भगवान के आदेशों को पालन करने के लिए आगे बढ़ें। तो इसमें लिखा है कि गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। उसको शुद्ध भक्त नहीं बनना है फिर भी उसको पुण्य मिलेगा। और इस प्रकार भगवत भक्त हर व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान का भक्त बने। अब आगे ये वर्णन करते हैं 72 से 73 श्लोक में अर्जुन का अनुभव क्या है, गीता सुनने का अर्जुन का अनुभव। तो हे प्रतापपुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को, इस गीता को एकाग्र चित्त होकर सुना। अब कृष्ण जो गुरु की भूमिका में आए थे अब अपने शिष्य से पूछते हैं क्या तुमने इसको सुना ध्यानपूर्वक, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया। कृष्ण इतना प्रेम से पूछते हैं, बोलते हैं तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया। नहीं हुआ, मैं दोबारा बोलने को तैयार हूँ। कृष्ण के हृदय में अर्जुन के प्रति, उनके भक्तों के प्रति अगाध प्रेम है। इसलिए कृष्ण चेक करते हैं क्या दोबारा बोलूं गीता को कि तुमको क्लियर हो गया कि क्या गीता का संदेश है। अब अर्जुन बोलते हैं, इतनी देर के बाद अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्यच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो चुका है, पूर्णतः मेरा मोह दूर हो चुका है कि मैं करता हूँ इत्यादि इत्यादि, मेरा मोह दूर हो चुका है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। कौन सी स्मरण शक्ति? कि मैं आपका नित्य दास हूँ और मैं इस संसार में मैं किसी का संबंधी नहीं हूँ। ये सब क्षणिक संबंध है, मेरा शाश्वत संबंध आपसे है। यह स्मृति मुझे मिल चुकी है। जीवरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, अब मुझे आपके आदेशों का ही पालन करना है। ये तो मैं यहाँ पर व्यर्थ में मोह में फंस गया था, पर अब मुझे ये स्मृति मिल चुकी है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, ये मेरे स्वरूप की स्थिति मुझे स्मृति मिल चुकी है। तत्प्रसादात, पूरा श्रेय भगवान को देते हैं, आपकी कृपा से है अच्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हूँ। गत संदेह, मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा? कृष्ण अर्जुन का अंतिम वाक्य गीता का, करिष्ये वचनम तवा। गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति का हृदय ट्रांसफॉर्म कैसे होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? अब मैं दमादम काम करूँगा, अब मैं दिन रात एक करके कर्मयोग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। नहीं, करिष्ये वचनम तवा। जो कृष्ण और गुरुजन मुझे बताएंगे, प्रमाणिक गुरुजन, मैं वही कार्य करूँगा। उन्हीं कार्यों को उनके आदेशों के अनुसार करूँगा। करिष्ये वचनम तवा। स्टार्टिंग कैसे हुआ गीता का? अर्जुन ने बोला, क्या बोला? रथम स्थाप्यम में अच्युता, मेरे रथ को कृष्ण स्थापित करो। अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा था। हम भी अज्ञानतावश भगवान को आदेश देते हैं, भगवान मेरे लिए ये प्लान है, अच्छे हैं, या पूर्ण कीजिए, आपको इतना इतना मैं नारियल वगैरह वगैरह अर्पित करूँगा। ऐसे अज्ञानतापूर्ण हम भगवान को आदेश देते हैं। पर भगवत गीता सुनने के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए? करिष्ये वचनम तवा। मैं आपको आदेश नहीं, आप मुझे आदेश दीजिए। आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। कितनी भी कठिनाई मेरे जीवन में क्यों ना आए, पर मैं आपके आदेशों से हटने वाला अब नहीं हूँ। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो चुका हूँ। गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। ये गीता का अंतिम वाक्य
अर्जुन का है। कृष्ण का अंतिम वाक्य हमने बता दिया, अर्जुन का अंतिम वाक्य हो गया। गीता संपूर्ण हुई। संजय गदगद हो उठे इस संवाद को सुन करके, और संजय प्रसन्नता में उनके रोम रोम खिल गए इस अद्भुत संवाद को सुन करके। बार बार आश्चर्यचकित थे, बार बार धन्यवाद दे रहे थे अपने गुरु को, व्यास देव को, कि इतना सुंदर संवाद मुझे सुनने का अवसर मिला। और उस उन्माद में, उस आनंद में संजय अपने अनुभव को वर्णन कर रहे थे। संजय वाचा, तो क्या बोल रहे थे? इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं श्रोतम अद्भुतम रोम हर्षणम। अद्भुतम, ये संवाद जो मैंने सुना कृष्ण अर्जुन का, ये दोनों महापुरुष हैं, क्या संवाद हुआ, और इतना अद्भुत संवाद कि मेरे शरीर रोमांचित हो गया। मेरे रोम रोम जो मेरे शरीर पे जो रोम हैं सारे हर्षित हो गए। इतना अद्भुत संवाद कृष्ण अर्जुन का हुआ। आगे धृतराष्ट्र को बोलते हैं, व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद गुह्य महम परम। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। वहाँ कृष्ण ने अपने गुरु को पूरा दिया कि त्वत्प्रसादात्, अच्युत आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह दूर हुआ। यहाँ भी ये बोल रहे हैं व्यास प्रसादात्, गुरु की कृपा से हुआ। तो पूरा भगवत गीता हमको सिखाता है गुरु के प्रति शरणागति। जो गुरु के शरणागत है, उनके आदेशों को पालन करता है, उसको अमृत प्राप्त होता है जीवन में, उसको जीवन में संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। वो व्यक्ति इस जीवन में और अगले जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त करता है, परम भगवान को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। तो ये बोलते हैं, अब बोलते हैं आगे, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इदम अद्भुतम केशवा अर्जुन्यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर। अब मैं क्या करूं धृतराष्ट्र जी, अब मैं क्या करूं? युद्ध से पहले ऐसा संवाद सुन लिया है कि अब मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ये आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करने के लिए मजबूर हूँ, और इसके प्रति मेरा आनंद प्रति क्षण बढ़ता जा रहा है। मैं जब जब उसको स्मरण कर रहा हूँ, कृष्ण ने कैसे भक्त की रक्षा की और कैसे ये सुंदर ज्ञान भक्ति योग का अर्जुन को दिया। पूरा जीवन समर्पण करने को भगवान को उन्होंने प्रवचन दिया और बोला कि सब कुछ अंतोगत्वा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पूर्ण जीवन मुझे शरणागत हो जाना चाहिए, सारे धर्मों का परित्याग करके। ये सब बातें सुन के मेरा जीवन आनंद से हर्षित हो रहा है। अब मैं और कुछ कार्य करने में असमर्थ हूँ, सिर्फ इसी का स्मरण करना चाहता हूँ। हे राजन, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, पिछले 3 श्लोकों में संस्मृत्य शब्द 3-4 बार बोल देते हैं कि मैं इसी को स्मरण करना चाहता हूँ। रूपम अति अद्भुतम हरे, और क्या स्मरण करना चाहता हूँ? कृष्ण का जो अद्भुत श्याम सुंदर रूप है, जो उन्होंने विराट रूप सुंदर दिखाया अर्जुन को, ये सारे रूपों का वर्णन सुन करके मुझे इतना आनंद आता है। कृष्ण कैसे परम भगवान होकर भक्त के लिए एक सारथी बन के बैठे हैं, उनके नौकर बन के बैठे हैं, और पर जब समय आया ज्ञान देने का तो पूर्ण ज्ञान की मुद्रा में आके कृष्ण ने संपूर्ण ज्ञान अपने भक्त के लिए दिया। ऐसे भक्तवत्सल भगवान किसी के जीवन में है, उसके जीवन में क्या कमी है? उसका जीवन सर्वथा पूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ जब वो सुंदर श्याम सुंदर रूप को मैं देखता हूँ। अब सबसे अंतिम श्लोक गीता का बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं अपना, जो भी बोलिए अपने आनंद को प्रकट करते हैं धृतराष्ट्र के सामने। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, उन्माद में बोलते हैं, क्योंकि वैसे तो उनकी टीम वाले थे, कौरव की टीम वाले, ऐसा नहीं बोल सकते थे कि विजय किसकी होगी? अर्जुन की होगी, पर इतने आनंद में थे, इतने उन्माद में थे कि उन्होंने बोल दिया। अब तो देखिए विजय किसकी होगी? जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, जहाँ भगवान स्वयं विद्यमान हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि किसी और की विजय होगी? जहाँ स्वयं भगवान विद्यमान है और उनके परम भक्त अर्जुन विद्यमान हैं, वहीं ऐश्वर्य रहेगा हे राजन, वहीं विजय रहेगी राजन, अलौकिक शक्तियाँ वहाँ रहेंगी और नीति भी निश्चित रूप से वहीं रहेगी, ऐसा मेरा मत है। ऐसा बोल के संजय इस भगवत गीता के अद्भुत संवाद को विराम देते हैं। हमने देखा कैसे संजय इस बात को वर्णन करते हैं। कृष्ण अर्जुन का अद्भुत संवाद ये पूर्ण हुआ 18 अध्याय का। आप सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण
इस गीता को संपूर्ण 18 अध्याय के प्रत्येक श्लोकों को बोलने का हमको अवसर प्राप्त हुआ और ये भगवान की सेवा और आप भक्तों की सेवा का सुंदर और दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, जिससे जरूर भगवान ने इस सेवा को स्वीकार किया होगा, आप भक्तों ने भी इस सेवा को स्वीकार किया होगा, तो जरूर हृदय में कुछ शुद्धिकरण होगा और भगवान के कुछ कदम निकट हम पहुंच पाएंगे। आप सभी लोगों को भी बहुत बधाई। आप सभी लोगों ने भी इस पूरे कोर्स को ध्यानपूर्वक सुना। बीच में कुछ समय नियमित नहीं रहे थे तो आप कई लोगों ने आदेश दिए कि नहीं दोबारा उसको प्रारंभ कीजिए जल्दी से। इस प्रकार गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से और आप लोगों के उत्साह से और आशीर्वाद से ये गीता कोर्स हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।